हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हाल फिलहाल में घटी घटनाओं का करंट अफेयर के रूप में संकलन लेकर के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस एजुकेशन बोर्ड द्वारा मुगल काल के सभी चैप्टर्स को सिलेबस से हटा दिया गया है और 2023-24 से नया सिलेबस लागू किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा CBSE और यूपी बोर्ड से। हाँ दोस्तों, CBSE और यूपी बोर्ड से अभी 2023 और 24 में जो नया सिलेबस लागू हो रहा है उसमें से मुगल काल के सभी चैप्टर्स को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही 2023 में WHO द्वारा किन दो देशों को मलेरिया मुक्त देश के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, मलेरिया मुक्त देश WHO द्वारा जो दो देश हैं उसमें से सही जवाब हो जाएगा अजरबैजान और तजाकिस्तान। तो दोस्तों, अजरबैजान और तजाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहां से WHO ने इस वर्ष मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश के द्वारा जुलाई 2023 में होने वाले वार्षिक बास्टिल डे परेड में मोदी जी को आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस इज़ द राइट आंसर। फ्रांस के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को बास्टिल डे परेड में आमंत्रित किया गया है, जो कि फ्रांस में होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यूज़ चैनल द्वारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस न्यूज़ चैनल द्वारा सुधीर चौधरी के शो ब्लैक एंड वाइट से सना नामक एक रोबोट AL एंकर को डेब्यू कराया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आज तक न्यूज़ चैनल के द्वारा। आज तक न्यूज़ चैनल के द्वारा जो कि ब्लैक एंड वाइट जो प्रोग्राम आता है उसका संचालन जो है एंकरिंग करते हैं सुधीर चौधरी। तो उन्हीं के प्रोग्राम में रोबोट जिसका नाम है सना, उसे एंकर के रूप में डेब्यू कराया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत द्वारा 2022-23 में कितने रुपए के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात किया गया है? 15,920 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है दोस्तों इस वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यूक्रेन के लिए कितनी धनराशि के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी गई है? 15.6 बिलियन इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर इज़ द राइट आंसर दोस्तों। अगला है, हाल ही में केरल व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैकोम सत्याग्रह शताब्दी समारोह का उद्घाटन। तो बैकोम सत्याग्रह शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला है, हाल ही में NDTV द्वारा SEBI के किस पूर्व चेयरमैन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? UK सिन्हा इज़ द राइट आंसर। अगला है, हाल ही 2023 में IMF द्वारा किस अफ्रीकी देश को $80.77 मिलियन की सहायता प्रदान की गई है? बुर्किना फासो, जो कि अफ्रीका का एक देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? तो फिनलैंड इज़ द राइट आंसर। फिनलैंड 2023 में नाटो का 31वां नंबर का सदस्य बन गया है, फिनलैंड। हाल ही में किस राज्य की पुलिस क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रही है? हरियाणा राज्य की पुलिस है दोस्तों। हाल ही 2023 में इसरो द्वारा कितने सैटेलाइट को एक साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? 36 उपग्रहों या सैटेलाइटों को एक साथ दोस्तों लॉन्च किया गया है LVM-3 रॉकेट के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को लगातार दूसरे वर्ष 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई, महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। हाल ही में 2022 में 19वीं शताब्दी की भगवान विष्णु की 3 सिरों वाली मूर्ति किस भारतीय नदी में प्राप्त हुई है? झेलम नदी में प्राप्त हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, IPL 2023 सीजन में कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 10 टीमें भाग ले रही हैं दोस्तों। 57 मैच होने हैं। तो सारा थॉमस का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह दोस्तों उपन्यास और लघु कथाकार थे। भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने के लिए सहमत हो गए हैं? भारत और मलेशिया। तो भारत और मलेशिया दोस्तों
रुपए में व्यापार करने में सहमत हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? राजस्थान जयपुर में बनेगा दोस्तों। और विश्व का पहला क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। और जो तीसरा बनने वाला है वो राजस्थान जयपुर में बनने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? असम सरकार के द्वारा किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? मणिपुर सरकार। मणिपुर इज द राइट आंसर। हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई है? सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चित्रम। अरविंद चित्रम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया है। हाल ही में विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया है? 31 मार्च को। 31 मार्च को यह बैकअप दिवस मनाया क्यों जाता है दोस्तों? अपने कीमती दस्तावेज़ों की रक्षा करने के लिए बैकअप दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी भी 31 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हीरो मोटो कॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया है? निरंजन गुप्ता को। तो निरंजन गुप्ता को हाल ही में हीरो मोटो कॉर्प के रूप में CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? गोरखपुर में सेरीकल्चर का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? हरियाणा इज़ द राइट आंसर दोस्तों। हरियाणा राज्य ने हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा पावर ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है? प्रवीण कुमार। प्रवीण सिन्हा इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, प्रवीण सिन्हा जी को हाल ही में टाटा पावर ने MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पहली वाई कांट एलिफेंट बी रेड, READ होगा, स्पेलिंग गलत है, उसको READ कर लीजिएगा। तो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली वाई कांट एलिफेंट बी रेड पुस्तक लिखी है? वाणी त्रिपाठी इज़ द राइट आंसर। वाणी त्रिपाठी जी ने वाई कांट एलिफेंट बी रेड, एलिफेंट को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है, एलिफेंट क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, इसकी पुस्तक लिखी है, जो कि भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य और अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, वाणी त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। तो दोस्तों, गुजरात में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है, गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न है, तो देखो ये हो गया हमारा 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर। अब हम थोड़ा सा MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर पर बात कर लेते हैं। ये भी आपको जवाब देना है, हालांकि मैंने आंसर नीचे ऑलरेडी रख रखा है, फिर भी आप लोग प्रयास करिएगा अपने अकॉर्डिंग समझने का और उसको ध्यान से उत्तर देने के लिए। तो प्रश्न पहला है, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं? उपन्यासकार थी दोस्तों, अभी भी मैंने बताया था। तो कौन? सारा थॉमस जो है एक उपन्यासकार थी, जिनका अभी फ़िलहाल में निधन हो गया है। किस राज्य में हाल ही में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है? गुजरात इज़ द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत किया है? सबको पता है ना, स्कूल चले हम, उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? त्रिपुरा इज़ द राइट आंसर। तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक संपन्न हुई है। तो दोस्तों, ये थे आज के मिले जुले प्रश्न, जिसमें हमने 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर भी रखे हैं, साथ ही साथ हमने MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर का भी समावेश किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य करंट अफेयर के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।